हेलो एवरीवन, वेलकम इन डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग क्लास। तो आज की हमारी सेकंड क्लास है डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग की। अभी तक जो हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी, जैसा कि हमने कल बताया था कि हम बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। तो कल बेसिक में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले तो नेटवर्क क्या है, कि कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस। फिर हम जो नेटवर्क बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है और रिसोर्स को शेयर करना है। फिर हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है डेटा कम्युनिकेशन की, कि व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को शेयर करना क्या हुआ, डेटा कम्युनिकेशन। फिर हमने ये पढ़ा कि जब हमको नेटवर्क बनाना है तो हमको किन किन कंपोनेंट्स की नीड है, ठीक है। तो और कौन कौन से डेटा, मतलब डेटा किस किस फॉर्म में होता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। तो ये हमने इंट्रोडक्शन कल पहली क्लास में पढ़ा था, और जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड हमने कल एमसीक्यू किए थे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन मोड, यानी डेटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, कि हम डेटा को किस तरह सेंड कर रहे हैं, वो होता है हमारा ट्रांसमिशन मोड। तो हमारा जो ट्रांसमिशन मोड है वो तीन तरह से कैटेगराइज किया गया है, यानी तीन तरह से उसको डिवाइड किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो, डेटा फ्लो के डायरेक्शन के बेस पर ट्रांसमिशन मोड, जो कि तीन तरह का होता है। पहला है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। दूसरा जो हमने कैटेगराइज किया है बेस्ड ऑन सिंक्रोनाइजेशन। अब सेंडर और रिसीवर के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन है उसके बेस पे हमने डेटा फ्लो को, ट्रांसमिशन मोड को कैटेगराइज किया है। वो टू टाइप्स का है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। थर्ड हमने कैटेगराइज किया है बेस्ड ऑन द बिट सेंड साइमल्टेनियसली, यानी एक बार में हम कितने बिट जो है वो सेंड कर रहे हैं, उसके बेस पे हमारा जो ट्रांसमिशन मोड है वो टू टाइप्स का है, सीरियल और पैरेलल। तो पहले जो हम पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक सेंडर है, पहला है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, तीसरा है अपना फुल डुप्लेक्स। यानी पहला हमने कैसे कैटेगराइज किया था, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द डेटा फ्लो, डेटा फ्लो का डायरेक्शन किस तरह होता है, इस बेस पे हमने ट्रांसमिशन मोड को तीन भागों में बांटा है। पहला सिंप्लेक्स, दूसरा हाफ डुप्लेक्स, तीसरा फुल डुप्लेक्स। तो पहला जो सिंप्लेक्स, इसका मतलब ये होता है एक सेंडर है और एक रिसीवर है, ये सेंडर है ये रिसीवर है। ये डेटा फ्लो जो हो रहा है ना, इसमें हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी सिर्फ सेंडर ही डेटा को सेंड कर सकता है और रिसीवर केवल डेटा को रिसीव कर सकता है। तो वो तो क्या हो गया हमारा सिंप्लेक्स। अब दूसरा आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड द डेटा बट नॉट सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम, यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों डेटा को सेंड कर सकते हैं पर एक समय पर सेंड नहीं कर सकते हैं। तो वो होता है हाफ डुप्लेक्स। जैसे कि हमारा सेंडर है, ये हमारा रिसीवर है, एक बार में केवल एक ही डेटा को सेंड कर सकता है, दोनों एक साथ डेटा सेंड नहीं कर सकते। तो वो क्या हो गया हमारा हाफ डुप्लेक्स।
तीसरा आता है हमारा फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स की डेफिनेशन क्या होती है? बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड द डेटा एट द सेम टाइम या पैरेलली या साइमल्टेनियसली। ये तीनों वर्ड है, इसका मतलब ये है कि फुल डुप्लेक्स है, यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों एक समय पर डेटा को सेंड कर सकते हैं, वो होता है फुल डुप्लेक्स। ये हमारा सेंडर, ये रिसीवर, ये सेंडर, ये रिसीवर, दोनों एक साथ डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं, दोनों एक साथ डेटा को सेंड कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया अपना फुल डुप्लेक्स। तो ये तो हमने नॉर्मल सी डेफिनेशन पढ़ी। अब इसमें इसको हमने क्या बोला था कि ऑन द बेस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द डेटा फ्लो के डायरेक्शन के बेस पे हमने इनको मतलब डिवाइड किया। तो जैसे डेटा फ्लो जब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो हो गया सिंप्लेक्स, जब डेटा फ्लो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है पर एक समय पर नहीं हो रहा है तो वो हो गया हाफ डुप्लेक्स। इसमें डेटा फ्लो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है और एक ही समय पर हो रहा है तो वो क्या हो गया हमारा फुल डुप्लेक्स। ये रहा three types of data flow, simplex on the base on the first, simplex only sender can send data and receiver can receive the data। केवल सेंडर ही डेटा को सेंड कर सकता है, रिसीवर क्या करेगा? केवल रिसीव करेगा, वो डेटा को सेंड नहीं कर सकता। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं नॉर्मल से। रेडियो, जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जैसे हमारे घर में जब देखा ना रेडियो प्ले होता है तो हमारे जैसे तो हमारे को सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारे पास सिर्फ हमको सुनाई देता है, हम वापस इन्फॉर्मेशन रेडियो तक नहीं पहुंचा सकते, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी हम सिर्फ डेटा को रिसीव कर पा रहे हैं, वापस सेंड नहीं कर पा रहे, तो वो क्या हो गया? सिंप्लेक्स। फिर आता है टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। हमारे टीवी में क्या होता है? हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन या सिग्नल्स मिलते हैं, है ना, हम सिर्फ मतलब टीवी में हम सिर्फ देख सकते हैं, हम वापस अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, तो वो क्या हो गया? सिंप्लेक्स। कंप्यूटर टू प्रिंटर, कंप्यूटर हमेशा प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन देता है ना, प्रिंटर कभी भी वापस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, तो ये भी क्या हो गया? वन वे कम्युनिकेशन, तो इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स। मॉनिटर आउटपुट, मॉनिटर जैसे ये तो टच स्क्रीन है, यानी कि इस पे हम वापस से इनपुट भी दे पाते हैं, पर जो ओल्ड मॉनिटर्स थे, है ना, उस पे सिर्फ हमको आउटपुट मतलब रिसीव होता है, हम वापस उसको इंस्ट्रक्ट मतलब वो टच वाला नहीं है, यानी जो ओल्ड मॉनिटर थे तो उसमें हमको सिर्फ आउटपुट रिसीव होता है, तो वो सिर्फ क्या हो गया? वन वे कम्युनिकेशन, तो वो भी किसका एग्जाम्पल होगा? सिंप्लेक्स का। तो यहाँ पे या तो मॉनिटर आउटपुट लिखा होगा या ट्रेडिशनल मॉनिटर लिखा होगा, यानी जो पहले चलते थे। दूसरा आता है फायर अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म सिस्टम में क्या होता है? सिर्फ हमको सिग्नल्स मिलते हैं, हम वापस नहीं दे सकते हैं, तो ये क्या हो गया? सिंप्लेक्स। माउस कीबोर्ड जॉयस्टिक टू कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है, यानी कि माउस से हम जब इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर को, तो वो भी क्या है? वन वे है, क्योंकि हम सिर्फ डेटा भेजते हैं, वापस कंप्यूटर माउस कीबोर्ड या जॉयस्टिक को डेटा सेंड नहीं करता है, तो ये क्या है? सिंप्लेक्स। लाउड स्पीकर से हमको सिर्फ सुनाई देता है, या मतलब जो भी ये सिग्नल या डेटा हम रिसीव करते हैं, अगर हम हमारी टेक्निकल टर्म में बोले तो हम सिर्फ डेटा को रिसीव करते हैं, वापस लाउड स्पीकर को डेटा दे नहीं सकते या सिग्नल्स दे नहीं सकते हैं ना, तो वो क्या हो गया? वन वे कम्युनिकेशन, तो इट इज ऑल्सो सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स इसमें केवल सेंडर ही डेटा को सेंड कर सकता है, रिसीवर केवल डेटा को रिसीव कर सकता है। उदाहरण मॉनिटर, कीबोर्ड, पारंपरिक मॉनिटर, उसके अलावा मैंने ये एग्जांपल तो दिए ही हैं। सेकंड हमारा आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मैंने क्या बताया था? सेंडर रिसीवर दोनों डेटा को सेंड कर सकते हैं पर एक समय पर नहीं। बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड द डेटा बट नॉट सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम, एक समय पर नहीं कर सकते
करते दोनों एक साथ। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो गया, वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है, जब एक बार एक जना बोल रहा होता है तो दूसरा सुन रहा होता है ना, ये दोनों एक साथ बोल नहीं सकते हैं, है ना। तो वो इसका किसका एग्जांपल हो गया, हाफ डुप्लेक्स का। टॉक बैक रेडियो एक आता है, एक सिंपल रेडियो अगर लिखा हुआ हो तो वो किसका एग्जांपल होगा, सिंप्लेक्स का, है ना, सिर्फ रेडियो लिखा हुआ हो। अगर टॉक बैक रेडियो लिखा हुआ है तो हाफ डुप्लेक्स का होगा, क्योंकि उसमें हम सिग्नल्स या हमारी कोई इंफॉर्मेशन है वो भेज भी सकते हैं। तो वो किसका एग्जांपल होगा, हाफ डुप्लेक्स का। एक होता है सीबी रेडियो, इसमें भी हम सिग्नल तो डेटा तो रिसीव करते हैं, बाद साथ में सेंड भी कर सकते हैं, पर एक समय में नहीं कर सकते। तो जब सिंपल रेडियो अगर लिखा हुआ है तो सिंप्लेक्स का एग्जांपल होगा। और अगर टॉक बैक रेडियो और सीबी रेडियो लिखा हुआ आए तो ये हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल होगा। थर्ड है रेलवे ट्रैक, और फोर्थ है ब्राउजिंग या सर्फिंग ऑफ। अब रेलवे ट्रैक इसका कैसे है हाफ डुप्लेक्स का, ऐसा तो है नहीं कि एक बार में ट्रेन आ भी रही है जा भी रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब एक बार आएगी, अगर ट्रेन आ रही है तो वापस वहां से जाने वाली नहीं होगी, नहीं सॉरी, एक साथ दोनों साइड से तो आएगी नहीं ना। अगर आएगी तो क्या होगा, टक्कर हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है ना, आ भी सकती जा भी सकती, पर तो एक समय पे नहीं। तो ये होता है रेलवे ट्रैक। अब ब्राउजिंग एंड सर्फिंग द इंटरनेट, अब ये हाफ डुप्लेक्स का कैसे एग्जांपल है, जैसे कि हमने कुछ भी सर्च किया है ना, तो हमारे वेब सर्वर होता है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, है ना। फिर वेब सर्वर हमको क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाता है, यानी क्या देता है, रेस्पॉन्स देता है। तो ऐसा तो है नहीं कि रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साथ में चलेंगे। पहले हमने क्या किया, गूगल पे जब हम सर्च बार में गए, वहां पे हमने कुछ सर्च किया, तो हमारी एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई, वो रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर के पास, फिर वेब सर्वर हमारी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमको इन्फॉर्मेशन मतलब प्रोवाइड करवाएगा, यानी हमको रेस्पॉन्स करेगा। तो ये भी क्या हुआ है, हो तो दोनों साइड रहा, पर एक साथ नहीं। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ब्राउजिंग एंड सर्फिंग ऑफ द इंटरनेट, हाफ डुप्लेक्स का। सेंडर और रिसीवर दोनों डेटा को सेंड कर सकते हैं, पर एक समय पर नहीं। ये देखो, सेंडर डेटा को सेंड कर रहा है, रिसीवर भी सेंड कर रहा है, पर एक समय पर नहीं। तो इसका जो मतलब डायरेक्शन होता है वो इस तरह होता है। नाउ नेक्स्ट, फुल डुप्लेक्स। सेंडर और रिसीवर दोनों डेटा को सेंड कर सकते हैं एक समय पर, पैरेलली या साइमल्टेनियसली। ये जब तीन वर्ड आए तो समझ जाना क्या है फुल डुप्लेक्स। तीन वर्ड होंगे, क्या लिखा है, बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड द डेटा एट द सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम, है ना। तो या तो सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम आएगा, या क्या वर्ड लिखा होगा, पैरेलली या साइमल्टेनियसली। ये तीन वर्ड होंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या होता है ना, दो हाफ डुप्लेक्स मिलकर के एक फुल डुप्लेक्स बनाते हैं। जैसे कि ये सेंडर है, ये रिसीवर है। देखो, ये जब डेटा को इस वाले चैनल पे भेज रहा है ना, और ये इस वाले चैनल पे भेज रहा है, ऐसा नहीं है कि ये भी इसी चैनल पे इस डेटा को भेज देगा। तो क्या होगा, डेटा आपस में क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो, यानी टकरा जाएंगे। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कॉलिजन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, ये एक हाफ डुप्लेक्स, ये एक हाफ डुप्लेक्स, दो हाफ डुप्लेक्स मिलकर के क्या बनाया, एक फुल डुप्लेक्स बनाया। क्योंकि हम एक ही अगर हमने चैनल यूज करेंगे, और ये भी सेंड कर रहा है और ये भी सेंड कर रहा है एक ही टाइम पे, तो डेटा आपस में टकरा जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉलिजन अकर हो जाएगा। अब कॉलिजन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब इतना से याद रखना है कि अगर हम एक ही चैनल पे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डेटा आपस में टकरा जाएगा। इसलिए हमने दो हाफ डुप्लेक्स लिए। फिर ये एक एक हाफ डुप्लेक्स पे ये सेंड कर रहा है, दूसरे हाफ डुप्लेक्स पे ये सेंड कर रहा है, तो डेटा जो है एक ही समय पे दोनों आपस में सेंड कर पा रहे हैं। तो ये क्या बन गया, फुल डुप्लेक्स। सेंडर और रिसीवर दोनों एक साथ डेटा को सेंड कर सकते हैं, दो हाफ डुप्लेक्स मिलकर एक फुल डुप्लेक्स बनाते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या हो गया, इंटरनेट, साथ में ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, लाइव चैट, वो दोनों साइड से साथ में चलती है। जैसे ऑडियो कॉल कर रहे हैं हम, तो दोनों साइड से हम मतलब जैसे हम सुन भी सकते हैं, साथ में बोल भी सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जब सामने वाला बोल रहा है तो हम चुप हो रहेंगे, या पहले उसका डेटा रिसीव करेंगे फिर हम बोलेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो वीडियो कॉल एंड लाइव चैट, ये इसके एग्जाम्पल है।
अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले ट्रांसमिशन मोड 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक तो डेटा फ्लो के डायरेक्शन के बेस पे सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। इसको हमने डेप्थ में पढ़ा, है ना? पहली जो कैटेगरी थी हमने डेटा फ्लो के डायरेक्शन के बेस पे। तो सिंप्लेक्स में हमने क्या पढ़ा? केवल सेंडर ही सेंड कर सकता है ना? दूसरा हमने पढ़ा हाफ डुप्लेक्स, उसमें क्या पढ़ा था? सेंडर और रिसीवर दोनों डेटा को सेंड कर सकता है पर एक समय पर नहीं। फिर फुल डुप्लेक्स में हमने पढ़ा कि सेंडर और रिसीवर दोनों डेटा को सेंड कर सकते हैं और एक समय पर यानी एक साथ सेंड कर सकते हैं। अब ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके एमसीक्यू करते हैं ताकि हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। way in which computer data is transmitted from one place to another, यानी कि ऐसा वे जिसमें कंप्यूटर डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे सेंड किया जाता है, वो क्या होता है? हमारा ट्रांसमिशन मोड। ये तो हमारे ट्रांसमिशन मोड की डेफिनेशन हो गई। ये तो इंग्लिश में ही होंगे क्वेश्चन तो, और हिंदी में मैं बोलूंगी, जो अगर किसी को और भी कुछ प्रॉब्लम आए तो वो मुझसे पूछ सकता है। एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड का एग्जाम्पल क्या है? टेलीविजन मैंने एग्जांपल में पढ़ाया था कि टीवी जब हम देख रहे होते तो टीवी से हम सिर्फ डेटा रिसीव करते हैं, हम वापस उसको कुछ डेटा सेंड नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गया? सिंप्लेक्स। रेडियो मैंने बताया जब भी सिंपल रेडियो लिखा है तो किसका एग्जांपल होगा? सिंप्लेक्स का, क्योंकि उससे हम सिर्फ डेटा को रिसीव कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। तो इसका क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। इंटरनेट सर्फिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मैंने बताया था इंटरनेट सर्फिंग किसका एग्जाम्पल है? हाफ डुप्लेक्स का। क्यों है? क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी कुछ सर्च करते हैं तो एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है जो किसके पास जाती है? वेब सर्वर के पास। फिर वेब सर्वर हमारी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमको रेस्पॉन्स करते हैं, यानी कि हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। यानी कि पहले हमने रिक्वेस्ट जनरेट की, देन रेस्पॉन्स आया, तो वो क्या हो गया? हाफ डुप्लेक्स। दोनों काम एक साथ तो नहीं हुए ना, तो वो होगा हाफ डुप्लेक्स। ट्रांसमिशन मोड कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल फ्लो। सिग्नल फ्लो के डायरेक्शन को क्या ट्रांसमिशन मोड कंट्रोल करता है? ऑब्वियसली ट्रू। एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर फुल डुप्लेक्स मोड इज टेलीफोन, इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग। यानी कि फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है टेलीफोन। क्या हम जब हम फोन पे बात कर रहे हैं तो हम ऑब्वियस मतलब हम सुन भी रहे हो तो बोल भी सकते हैं साथ में। ऐसा तो है नहीं सामने वाले सुनेगा तब हम चुप रहेंगे, या सामने वाला जब हम बोल रहे हैं तो सामने वाला सिर्फ सुनेगा, है ना? तो हम बोल डेटा को सेंड भी कर रहे हैं, सामने वाला भी एक डेटा को सेंड कर सकता है एक साथ, वो भी। तो वो क्या हो गया? टेलीफोन। टेलीफोन में क्या होगा? वो किसका एग्जांपल हो गया? फुल डुप्लेक्स। तो टेलीफोन। और इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग, उसमें भी सेम होता है, डेटा को एक समय पे सेंड और रिसीव दोनों किया जा सकता है, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, ए टर्म दैट एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन तो वही है बट थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की कर दी है, सो दैट अगर कभी एग्जाम में कोई जैसे टर्म चेंज हो गया या मतलब कोई लैंग्वेज चेंज हो जाए तो हमको कंफ्यूजन, मतलब आते हुए भी हम कंफ्यूज हो जाए और वो गलत करके आ जाए तो वो सही नहीं है। तो इसी वजह से लगभग सारे क्वेश्चन जो है मैंने कवर किए हैं, और लगभग क्या क्या पूछे जा सकते हैं, किस तरह उसको मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है, वो सारा कवर किया है। तो a term that define the direction of flow of information दो between two devices, दो डिवाइसेस के बीच में डेटा फ्लो के डायरेक्शन को जो डिफाइन करता है, जब भी ये आए ना डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन मोड। इस वर्ड को पकड़ना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो of information between two devices, which of the following is not a type of transmission mode। अब ट्रांसमिशन मोड अपन ने अभी तक सिर्फ 3 पढ़े, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। इसके अलावा चौथा नहीं पढ़ा, तो जो नहीं है, सिंप्लेक्स है, हाफ फुल डुप्लेक्स है, ये भी है, तो ये वाला नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये फिजिकल। और ट्रांसमिशन दैट जनरली इन्वॉल्व डेडिकेटेड सर्किट। अब डेडिकेटेड सर्किट यानी कि ऐसा ये क्या पढ़ा अपन? डेडिकेटेड सर्किट, यानी ऐसा ट्रांसमिशन मोड जिसमें एक डेडिकेटेड सर्किट की हमको नीड होती है। वो क्या हो, जैसे ये दो है, एक सेंडर है, सॉरी,
जैसे कि ये एक सेंडर है, ये रिसीवर है, दोनों आपस में एक डेडिकेटेड लिंक द्वारा जुड़े हुए हैं, तो वो क्या हो जाएगा? सिंप्लेक्स। जरूरी नहीं डेडिकेटेड लिंक, वायर्ड या वायरलेस भी हो सकता है। A transmission mode that can transmit data in both direction but transmit in only one direction at a time। ये तो हमने पढ़ा था, दोनों साइड दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, परंतु एक बार में एक ही डायरेक्शन में होगा, तो वो क्या हो जाएगा? हाफ डुप्लेक्स, और इसका सिंप्लेक्स। नेक्स्ट, अ वॉकी टॉकी ऑपरेट्स इन हाफ डुप्लेक्स। ये हमने एक्सप्लेन किया था, जो हमने डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी। वॉकी टॉकी, सीबी रेडियो, टॉक बैक। जब सिंपल रेडियो आए तो हमको क्या लिखना है? सिंप्लेक्स। जब टॉक बैक रेडियो या सीबी रेडियो, ये दो टर्म आए, तब हमको क्या लिखना है? हाफ डुप्लेक्स। तो अब वॉकी टॉकी, सीबी रेडियो, टॉक बैक क्या है? हाफ डुप्लेक्स। ये हमने डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन किया था क्यों होता है हाफ डुप्लेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट कम्युनिकेशन मोड? फास्टेस्ट कौन सा होगा? जिसमें दोनों सेंडर और रिसीवर एक साथ डेटा को सेंड कर पाएंगे, वही फास्टेस्ट होगा ना। तो वो कौन सा हो गया? फुल डुप्लेक्स। इंटरनेट सर्फिंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। हो सकता है कुछ क्वेश्चन वापस भी रिपीट हो रहे हों। कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसा होगा? जैसे कीबोर्ड से हम जब की को प्रेस करते हैं तो हम जो मतलब एक इनपुट जनरेट होता है वो कंप्यूटर के पास जाता है। क्या कभी कंप्यूटर वापस कीबोर्ड को कुछ डेटा भेजता है? नहीं। तो वो क्या हो गया? सिंप्लेक्स, यानी कि एक ही डायरेक्शन में डेटा का फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा? सिंप्लेक्स। टेलीफोन नेटवर्क ऑपरेट इन दिस मोड। टेलीफोन पे हम दोनों साइड में डेटा एक साथ भेजा जा सकता है, तो वो क्या हो गया? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड पॉसिबल बाय डिवाइस कोड। यानी कि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में हमें किस डिवाइस की नीड होती है ना? तो वो क्या होगा? मॉडेम। मॉडेम जब हमें फुल डुप्लेक्स, जैसे हम का एग्जांपल है जैसे टेलीफोन। टेलीफोन जब हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं तो हमको मॉडेम की नीड होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मॉडेम क्या है, वो किस काम में आता है ना। तो अभी सिर्फ हमें ये पढ़ना है कि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हमको करना है तो कौन सी डिवाइस चाहिए होगी? वो है मॉडेम। An arrangement in which data can be received and sent simultaneously। मैंने बताया था जब तीन टर्म आ जाए, simultaneously, at both direction at a time और parallelly, तो हमको क्या लिखना है? फुल डुप्लेक्स। तो क्या आ जाएगा? फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था, जैसे इसमें ये तो हमने पूरा कवर कर लिया है ना। ये वाला डायरेक्शन मतलब डेटा फ्लो के डायरेक्शन के बेस पे हमने तीन भागों में बांटा। इसको हमने बहुत अच्छे से इसकी डेफिनेशन समझी, इसके एग्जाम्पल समझे और साथ में हमने इसके एमसीक्यू भी किए। तो अब तक तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम दूसरा पढ़ेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन के बेस पे जब कि सिंक्रोनाइजेशन के बेस पे हम जब डेटा को फ्लो करते हैं तो वो दो होता है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। अब यहाँ पे टर्म आता है सिंक्रोनाइजेशन। क्या है सिंक्रोनाइजेशन? मतलब जब सेंडर और रिसीवर के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन एस्टेब्लिश हो, यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच में ये मतलब चीज मतलब एस्टेब्लिश हो कि मतलब रिसीवर को ये पता रहे कि कब डेटा मतलब सेंड किया जा रहा है, कब डेटा को स्टॉप कर दिया गया। तो ये सिंक्रोनाइजेशन उसके अंदर मतलब है ना मतलब होता है। तो इस सिंक्रोनाइजेशन के बेस पे हमने डेटा को दो भागों में बांटा है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। अब हम पढ़ते हैं सिंक्रोनस। क्या है सिंक्रोनस की डेफिनेशन? It is mode of communication in which the bits are sent one after another without any start stop bit or gap between them. The sender and receiver synchronized by the same system call। यानी क्या होता है इसमें डेटा को कंटिन्यू मतलब ये जो ब्लॉक्स है ना 8 8 बिट के, वो कंटिन्यू सेंडर जो होता है ना रिसीवर को सेंड करता है। इसमें ये नहीं बताता है कि
मतलब इस ब्लॉक की स्टार्ट बिट ये है या इस ब्लॉक की एंड बिट ये है। स्टार्ट और स्टॉप एंड बिट का मतलब ये होता है कि ब्लॉक जो है उसका जो मतलब स्टार्ट बिट ये बताएगी कि यहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है, एंड बिट ये बताएगी यहाँ पे डेटा हमारा खत्म हो रहा है। ये सिंक्रोनाइजेशन में नहीं होता है। इसमें क्या होता है ना, सेंडर मतलब कंटिन्यू डेटा को रिसीवर को सेंड करता है। तो अपने को ये याद करना है कि इसमें कोई स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट और गैप, ये तीनों ही नहीं होते हैं इसमें, है ना। ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट, गैप तीनों ही नहीं होंगे। अब इसमें क्या कैसे मतलब रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि डेटा जो है मतलब आ रहा है या अब डेटा एंड हो गया। तो उसके लिए ये क्या यूज करते हैं, दोनों सिस्टम कॉल का यूज करते हैं। तो ये क्या है, इसका की पॉइंट है सिस्टम कॉल। ठीक है, नेक्स्ट, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड ऐसा मोड है जिसमें डेटा ब्लॉक को बिना किसी स्टार्ट व स्टॉप बिट के बिना भेजा जाता है। सेंडर और रिसीवर सेम सिस्टम कॉल का यूज करके सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, है ना। अब इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कम्युनिकेशन इन सीपीयू रैम। सीपीयू रैम में जो कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा सिंक्रोनस होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, हमेशा एक सिस्टम कॉल जनरेट होती है ना। अब सिस्टम कॉल में क्या होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है सिस्टम कॉल, जो कि ये बताती है कि डेटा आ रहा है या मतलब अब स्टॉप हो गया है। तो ये उसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड रैम। अब इसके एडवांटेज क्या है, अब इसमें क्या है, ट्रांसमिशन स्पीड इज फास्ट एज देयर इज नो गैप बिटवीन द डेटा बिट्स। अब अपन ने क्या देखा था इसमें कि डेटा बिट्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है ना। डेटा बिट्स कंटिन्यू मतलब ट्रांसमिट हो रही है। तो जब गैप ही नहीं है तो फास्ट होगा ट्रांसमिशन। तो इसका मेन पॉइंट क्या हो गया, इसका एडवांटेज कि फास्ट। डिसएडवांटेज क्या, एक्सपेंसिव है ना, क्योंकि इसमें सिस्टम कॉल का यूज कर रहे हैं हम। तो ये क्या हो गई, एक्सपेंसिव हो गई। नेक्स्ट, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड में क्या होता है, हर एक ब्लॉक के साथ हम स्टार्ट बिट एंड बिट का यूज करते हैं। तो स्टार्ट बिट क्या बताएगी कि डेटा जो है अब स्टार्ट हुआ है इस बिट के बाद, और एंड बिट बताती है एंड ऑफ द डेटा। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे ये हमारा डेटा एक जैसे हमने एक डेटा ब्लॉक भेजा, तो हमने क्या भेजी साथ में, सबसे पहले ये स्टार्ट बिट भेजी। जीरो क्या हमारी स्टार्ट बिट है, जैसे जीरो हमारी क्या है, ये स्टार्ट बिट है ना। और वन हमारा क्या बता रहा है, एंड स्टॉप बिट, यानी ये बता रहा है, ये जीरो बता रहा है कि डेटा ब्लॉक स्टार्ट हुआ, ये हमारा क्या है डेटा, और ये बता रहा है एंड ऑफ द डेटा। तो अब क्या बता रहा है, इट इज ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन। अब इसमें हमको क्या याद रखना है कि जब भी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड आएगा ना, तो हमेशा स्टार्ट बिट होगी एक, तो एक एंड स्टॉप बिट होगी, एक हमारी क्या होगी, स्टॉप बिट होगी। तो जब भी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड आएगा तो हमको उसमें ये पढ़ना है कि इसमें हमारी एक स्टार्ट बिट होगी, एक एंड बिट, सॉरी स्टॉप बिट होगी, और एक क्या होगा, इनके बीच में गैप होगा। तो ये तीनों चीजें उस एसिंक्रोनस में नहीं होती, पर एसिंक्रोनस में ये तीनों होगा, है ना। फिर उसके बाद ये, इट इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच स्टार्ट एंड एंड बिट is introduced in the masses during the transmission gap between data blocks। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हर ब्लॉक पे स्टार्ट स्टॉप बिट का यूज किया जाता है, और हर डेटा ब्लॉक के बीच में क्या होता है, गैप होता है, जैसे कि ये रहा गैप। ठीक है, और ये स्टार्ट और स्टॉप बिट हमने यूज की है। तो ये सिर्फ ये जो की पॉइंट्स है मैंने इनको हाईलाइट भी किया है, सो दैट कभी कंफ्यूजन ना हो। अब इसका एग्जांपल क्या है, कीबोर्ड टू कंप्यूटर,
वो हमेशा क्या होता है, एसिंक्रोनस होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है, सब सॉरी एडवांटेज क्या है, एक तो ये चीप है है ना, इफेक्टिव मोड है, एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टार्ट और स्टॉप बिट का यूज़ करें तो डेटा एक्यूरेसी ज़्यादा होगी ना, क्योंकि हमको पता होगा कि हमारे ब्लॉक के अंदर जो डेटा है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ है। डिसएडवांटेज ये स्लो होता है। स्लो क्यों होता है, क्योंकि ब्लॉक के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं, बीच में हर ब्लॉक में गैप भी होता है, तो उस गैप की वजह से जो मतलब इसकी स्पीड जो होती है ना वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब हम इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे करेंगे, जो अभी तक हमने पढ़ा था सिंक्रोनस, जैसे कि पहले हमने सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स पढ़ा था, उसके हमने एमसीक्यूज किए थे। अब हम दूसरा जो ट्रांसमिशन मोड है ऑन द बेस ऑन द सिंक्रोनस, सिंक्रोनाइजेशन, सिंप्लेक्स, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, उसके एमसीक्यू करेंगे। तो सिंक्रोनस में क्या होता है, कोई स्टार्ट बिट स्टॉप बिट या कोई गैप नहीं होता है। उसमें किसका यूज होता है, सिस्टम कॉल। सिर्फ ये हमें दो टर्म्स याद करने हैं। एसिंक्रोनस में क्या होता है, स्टार्ट बिट होती है, स्टॉप बिट होती है, बीच में डेटा ब्लॉक्स के बीच में गैप भी होता है ना, तो वो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड होता है। तो अब हम इसके एमसीक्यू करते हैं। कंप्यूटर डेटा इज ट्रांसमिट ब्लॉक बाय ब्लॉक, सारे ब्लॉक्स कंटिन्यू ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, तो किसमें था, सिंक्रोनस में। टाइप ऑफ कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिशन विच यूज ए क्लॉक। अब जैसे क्लॉक का आया तो मैंने क्या बताया था, क्लॉक सिस्टम कॉल किस कॉल या फिर कॉक किसमें, क्लॉक जो होती है वो किसमें यूज की जाती है, सिंक्रोनस में। टाइप ऑफ कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिशन इन विच स्टार्ट और स्टॉप ट्रांसमिशन बिट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, जिसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट का यूज नहीं होता है, ऐसा ट्रांसमिशन मोड कौन सा है, सिंक्रोनस। अच्छा ये यहाँ से क्वेश्चन है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से। सेंडर एंड रिसीवर नॉट सिंक्रोनाइज्ड विद ईच अदर इज टर्म्ड एज, जिसमें सेंडर और रिसीवर आपस में सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते हैं वो क्या होता है, एसिंक्रोनस। टाइप ऑफ कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिशन विच इज कॉल्ड स्टार्ट एंड स्टॉप बिट ट्रांसमिट इन, जिसमें स्टार्ट व स्टॉप बिट का यूज किया जाता है, ऐसा ट्रांसमिशन मोड कौन सा होता है, एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड फीचर्स, यानी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड के फीचर्स क्या क्या मैंने बताया था, स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट और गैप होता है डेटा ब्लॉक्स के बीच में। तो स्टार्ट बिट भी है, स्टॉप बिट है, साथ में गैप, तो ऑल ऑफ द अबव। ट्रांस डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन कीबोर्ड एंड कंप्यूटर, अभी अपन ने जब एसिंक्रोनस पढ़ा था उसके एग्जांपल में अपन ने यही लिखा था कि कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में जो डेटा कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है, एसिंक्रोनस होता है। यानी डेटा किस फॉर्म में होता है, ब्लॉक की फॉर्म में वहां जाता है, उस साथ में उसमें क्या होता है, स्टार्ट बिट स्टॉप बिट यूज की जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, एसिंक्रोनस। तो क्या है, कीबोर्ड एंड द कंप्यूटर। सीरियल ट्रांसमिशन विदाउट स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, सबसे पहले तो एक नया टर्म आया, सीरियल ट्रांसमिशन। तो वो जो सीरियल ट्रांसमिशन है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, बट हमें एक से अब जब टर्म आया तो मैं बता देती हूँ। सीरियल ट्रांसमिशन मीन्स होता है एक एक बिट एक के बाद एक जो है वो ट्रांसमिट की जा रही है ना। तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में हम एक एक बिट मतलब एक एक ब्लॉक या मतलब बिट्स जो है एक के बाद एक ट्रांसमिशन मीडिया पर सेंड कर रहे हैं, दोनों है तो सीरियल। पर अब इसमें यह बताया गया है कि सीरियल ट्रांसमिशन विदाउट स्टार्ट और स्टॉप बिट, जिसमें स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट ना हो, तो वो क्या होता है, सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज डिस्क्राइब्ड एज द, एसिंक्रोनस की सबसे पहले तो फीचर्स क्या होते हैं, जिसमें स्टार्ट बिट हो, स्टॉप बिट हो, और क्या हो, बीच में गैप हो, और जिसमें कोई क्लॉक का हम यूज नहीं करते हैं। तो क्या होगा, ट्रांसमिशन इन विच द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ऑफ द डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव द डेटा डिफरेंट रेट, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं उसकी डेफिनेशन में। ट्रांसमिशन इन विच द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ऑफ द डेटा एट द सेम रेट्स, नो। ट्रांसमिशन of start stop bits are completed before the
डेटा ट्रांसमिशन कमेंसेस, यानी कि डेटा ट्रांसमिशन में हम हर ब्लॉक के साथ में स्टार्ट व स्टॉप बिट ऐड करेंगे। यही हमने एसिंक्रोनस में पढ़ा था, यही इसके फीचर्स होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डिफर फ्रॉम एसिंक्रोनस। अब हमने सिंक्रोनस जो है वो एसिंक्रोनस से कैसे अलग है। पहले बात तो क्या होता है, सिंक्रोनस के फीचर्स क्या क्या है कि सेंडर और रिसीवर आपस में सिंक्रोनाइज्ड होता है, कैसे क्लॉक के थ्रू, है ना। और एसिंक्रोनस में क्या होता है, स्टार्ट बिट होती है, स्टॉप बिट होती है, गैप होता है। पर सिंक्रोनस में ना स्टार्ट बिट होती है, ना स्टॉप बिट होती है, और ना ही गैप होता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि इससे अलग कैसे होता है। द फ्रीक्वेंसी क्लॉक ऑफ द सेंडिंग एंड रिसीविंग कंपोनेंट आर सिंक्रोनाइज्ड बिफोर ट्रांसमिशन, यानी कि जो भी हम डेटा कंपोनेंट सेंड और रिसीव करते हैं वो आपस में, वो मतलब क्या होता है, क्लॉक के द्वारा सिंक्रोनाइज्ड किए जाता है। यही मेन इसका क्लॉक जो है मतलब की पॉइंट था। यहाँ पे आप ना सिस्टम कॉल की जगह सिस्टम क्लॉक कर लेना, वो मिस टाइप। अच्छा सिस्टम क्लॉक, सॉरी मैंने सिस्टम कॉल बोल दिया। नेक्स्ट, transmission type which transmit data one character at a time, with the main difference between synchronous asynchronous transmission is। जैसे अपन क्या कर रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। द क्लॉकिंग इज डिराइव फ्रॉम डेटा इन सिंक्रो। देखो ये क्या बोल रहा था, क्लॉकिंग इज मिक्स्ड विद एसिंक्रोनस में कोई क्लॉक यूज नहीं की जाती है। द पल्स हाइट इज डिफरेंट, ऐसा तो हमने कहीं डेफिनेशन में पढ़ा ही नहीं, बैंडविड्थ का भी नहीं पढ़ा। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है कि एक कैरेक्टर हम भेज रहे हैं, पर सिंक्रोनस सिंक्रोनस में डिफरेंस क्या होगा कि सिंक्रोनस में हम साथ में क्या ऐड करेंगे, क्लॉक। द ट्रांसमिशन दैट इज यूज्ड विदाउट द टाइमिंग सिग्नल, जो विदाउट टाइमिंग सिग्नल यूज होता है वो क्या हो जाएगा, एसिंक्रोनस। तो क्या हो जाएगा, अब इसको हाईलाइट करना, सॉरी। विदाउट द टाइमिंग सिग्नल तो क्या हो जाएगा, एसिंक्रोनस। In dash, only one character is sent at a time, whether the character is number or alphabet। केवल एक ही कैरेक्टर भेजा जाता है। देखा होगा ना जब हमने एसिंक्रोनस पढ़ा था, ये रहा, इसमें क्या हो रहा था, एक एक ब्लॉक भेजा रहा, रख ब्लॉक में क्या एक एक कैरेक्टर आपस में, मतलब एक एक कैरेक्टर जो है वो भेजा जा रहा था। तो यानी कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर भेजा जाता है, तो क्या होता है, एसिंक्रोनस। फिर क्या है, डैश अ लॉट ऑफ डेटा इज सेंट इन ए ब्लॉक। एक ब्लॉक में बहुत सारा डेटा भेज दिया जाता है, तो वो क्या होता है, एसिन वो होता है सिंक्रोनस। जैसे कि ये रहा, इसमें क्या होता है, ब्लॉक मतलब सारे मतलब कंटिन्यू ब्लॉक्स इसमें भेजे जा रहे हैं डेटा। तो हमने ये बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द डेटा फ्लो पढ़ लिया, सिंक्रोनाइजेशन के बेस पे ये पढ़ लिया कि सिंक्रोनस होता है और एसिंक्रोनस होता है। थर्ड हमारा जो डेटा मोड ट्रांसमिशन मोड आता है बेस्ड ऑन द बिट सेंट साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार में कितनी बिट भेजी जा रही है, उसके बेस पे हमने ट्रांसमिशन मोड को दो भागों में बांटा, सीरियल और पैरेलल, है ना। तो इसके बेस पे अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या होता है सीरियल और पैरेलल। जैसे कि ये हमारा सेंडर है ना, और ये हमारा रिसीवर है।
तो जैसे कि हमको 8 बिट डेटा सेंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 8 बिट है ना, वो एक ही ट्रांसमिशन मीडिया पर एक के बाद एक भेज देंगे। 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6th बिट, 7th बिट, 8th बिट। तो ये हमने क्या किया, एक ही ट्रांसमिशन मीडिया पर एक के बाद एक जो बिट है वो सेंड कर दी। तो वो क्या, यानी सीरियल में एक के बाद एक, तो वो क्या हुआ हमारा सीरियल ट्रांसमिशन मोड। अब दूसरा आता है हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन मोड। उसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास ये सेंडर है, ये हमारे पास रिसीवर है ना। तो हमारे पास वही 8 बिट डेटा है, तो हमको कितनी सेंड करनी है, 8 बिट सेंड करनी है। तो हमको अगर 8 बिट सेंड करनी होती तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 8 बिट, हर एक बिट अलग अलग मीडिया के थ्रू जाएगी, मतलब हमको 8 वायर्स की नीड होगी। ये क्या है, सेंडर, हमारे पास 8 बिट डेटा है, ये रिसीवर। तो अब जब हमको इसमें तो क्या हुआ था, 8 बिट को हमने एक ही वायर के ऊपर एक के बाद सीरियली भेज दिया था। पर इसमें क्या होता है, अगर 8 बिट है तो हमें 8 वायर की जरूरत होगी। ये पहली बिट इससे जाएगी, दूसरी बिट, फिर तीसरी बिट, फिर चौथी बिट, पांचवी, छठी, 7th बिट, और ये 8th बिट। तो 8 बिट के लिए हमें 8 वायर की नीड हुई। इसी तरह अगर हमको बहुत सारा n बिट्स है हमारे पास, तो हमको n वायर की नीड होगी। तो ये होता है सीरियल, ये होता है पैरेलल। अब हम इसकी डेफिनेशन और अच्छे से देखते हैं। Serial transmission mode. It is a mode in which the data bits are sent serially one after the another at a time over the transmission channel. यानी कि ट्रांसमिशन चैनल के ऊपर एक, मतलब जो बिट्स होती है एक के बाद एक सीरियली ट्रांसमिट की जाती है। जो मैंने समझाया वही मैंने डेफिनेशन में लिखा है। इसमें डेटा बिट ट्रांसमिशन चैनल पर एक के बाद एक सीरियली यानी कि एक के बाद एक मतलब सेंड की जाती है। ठीक है, जैसे ये रहा, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। 8 बिट है तो देखो पहले बिट गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर आठवीं। यानी कि एक ही ट्रांसमिशन मोड पर हमने सारे एक के बाद एक बिट्स को भेज दिया। तो क्या हो गया हमारा सीरियल ट्रांसमिशन मोड। नेक्स्ट, अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कि दो कंप्यूटर जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो क्या यूज़ करते हैं, सीरियल ट्रांसमिशन मोड का यूज़ करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जब हम ऐसे नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे, है ना। अगर हम पैरेलल का यूज़ करेंगे तो कितने सारे वायर्स की नीड होगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब दो कंप्यूटर्स आपस में मतलब कम्युनिकेशन करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, यूजिंग सीरियल पोर्ट। अब इसके एडवांटेज क्या है, सबसे पहले तो इसका यूज़ ये क्या होता है ना, रिलायबल होता है। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में करते हैं। तो क्या लिखा है, इट कैन बी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन एट इट इज रिलायबल, क्योंकि ये विश्वसनीय होता है, इसलिए इसका हम यूज जो है जब लंबी दूरी पे हमके डेटा को ट्रांसमिट करना होता है तब किया जाता है। द नंबर ऑफ वायर्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज लेस। अब इसमें क्या होते हैं, वायर मतलब एक ही वायर का यूज करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी में कम होती है। तो इसमें क्या हो गया, वायर भी कम है तो कॉम्प्लेक्सिटी भी इसमें कम होती है। फिर क्या, ये कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि एक ही वायर का हम यूज करते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, ये स्लो होता है। ये स्लो क्यों होता है, क्योंकि एक के बाद एक बिट जो है वो ट्रांसमिट होती है, तो डेटा की स्पीड पे कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए ये पैरेलल की तुलना में थोड़ा स्लो होता है। नेक्स्ट, द पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन मोड। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इसमें जो बिट्स होती है वो पैरेलली ट्रांसमिट होती है, यानी कि यदि हमारे पास 8 बिट है तो हमें 8 वायर की नीड होगी और सारी एक साथ अलग अलग वायर से ट्रांसमिट की जाती है। इट इज अ मोड इन विच द डेटा बिट आर सेंट पैरेलली एट ए टाइम।
पैरेलल ट्रांसमिशन में बिट को पैरेलली सेंड किया जाता है, हर एक बिट के लिए अलग ट्रांसमिशन मीडिया या वायर लिख सकते हैं। इसमें ट्रांसमिशन मीडिया मतलब ये ट्रांसमिशन मीडिया ही है या वायर की जरूरत होती है। यदि हमें एंड बिट सेंड करनी है तो एंड ट्रांसमिशन चैनल की जरूरत होती है। तथा ये इसे हटा देना, तथा इसमें हर एक बिट के लिए अलग अलग ट्रांसमिशन, ये 2 बार लाइन आ गई थी तो इसलिए इसकी स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। ऑब्वियसली इसकी स्पीड फास्ट होगी क्योंकि हमको जितनी बिट भेजनी है उसके लिए हम अलग से हर एक बिट के लिए एक मतलब वायर यूज कर रहे हैं, तो इसकी स्पीड तो फास्ट होगी ही। तो ये इसका एग्जांपल है, जिसकी 8 बिट है तो इस पहली बिट को हमने फर्स्ट वायर से सेंड किया, फिर ये सेकंड बिट को सेकंड वायर से, थर्ड बिट को थर्ड से, ऐसे हमने पूरा 7 बिट को, सॉरी 8 बिट को ट्रांसमिट किया। फिर अब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जब हम कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो क्या होता है, पैरेलली होता है ना। तो जब दो कंप्यूटर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो तो सीरियली होता है, और जब कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है पैरेलली। अब इसका एडवांटेज क्या है, इट इज़ इजी टू प्रोग्राम, इसको इम्प्लीमेंट करना इजी होता है क्योंकि यदि हम एक एक वायर जोड़ रहे हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करना तो इजी होता है, और इसकी स्पीड भी हाई होती है। स्पीड हाई क्यों होगी, क्योंकि हर एक बिट के लिए अलग अलग वायर है, तो ऑब्वियसली मतलब ये फास्ट होगा। ठीक है, अब ये कॉस्टली है, क्यों कॉस्टली है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वायर जो है ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी हाई होती है। अब इसके क्वेश्चन, सेंड डेटा बिट्स वन आफ्टर अनदर ओवर ए सिंगल चैनल, मतलब कि बिट वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक बिट भेज रहे, किस पे भेज रहे, सिंगल चैनल पे। तो वो क्या होगा, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। सेंड मल्टीपल डेटा बिट्स एट द सेम टाइम ओवर मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल डेटा को हम मल्टीपल चैनल्स पर सेंड कर रहे हैं एक ही टाइम पे, तो वो क्या होगा, पैरेलल। पैरेलल ट्रांसमिशन इज गुड इन स्पीड बट इट इज, ऑब्वियसली पैरेलल ट्रांसमिशन गुड है, क्यों, क्योंकि उसमें स्पीड फास्ट होती है, पर वो क्या है, बहुत महंगा है, क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वायर ज़्यादा है, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा है, तो ये क्या होता है, कॉस्टली। तो ये इसके एमसीक्यूज थे जो अब हमने किए हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसमिशन मोड का मतलब क्या होता है कि डेटा का फ्लो हम किस तरह कर रहे हैं, डेटा फ्लो यानी कि सेंडर से रिसीवर तक हम डेटा को किस तरह सेंड कर रहे हैं, है ना। तो ये हमने 3 तरह से कैटेगराइज किया। पहला तो डायरेक्शन ऑफ द डेटा, मतलब डेटा के डायरेक्शन के बेस पे, वो क्या हो गया, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंपलेक्स में क्या हुआ, सेंड बोथ, ओनली सेंडर कैन सेंड द डेटा, इसमें क्या होता है, केवल सेंडर ही डेटा को सेंड कर सकता है। फिर हाफ डुप्लेक्स पढ़ा हमने, हाफ डुप्लेक्स की क्या डेफिनेशन होती है, बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड द डेटा बट नॉट सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम, यानी सेंडर और रिसीवर दोनों डेटा को सेंड कर सकते हैं पर सेम टाइम पर डेटा को सेंड नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट आता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मींस बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड द डेटा एट द सेम टाइम या पैरेलली या साइमल्टेनियसली, 3 वर्ड आएंगे, तो उसका मतलब एक ही होता है, यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों डेटा को एक समय पर सेंड कर सकते हैं, तो वो होता है फुल डुप्लेक्स। फिर हमने दूसरा सिंक्रोनस के बेस पे हमने पढ़ा, सिंक्रोनस यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन कैसे है, तो उस बेस पे ये 2 टाइप्स का होता है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है कि डेटा जो होता है ना, कंटिन्यू सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाया जाता है, इसमें कोई स्टार्ट बिट नहीं होती है, कोई एंड बिट नहीं होती है, कोई गैप नहीं होता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, मतलब रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि डेटा आ रहा है या डेटा स्टॉप हो गया है, एंड ऑफ द डेटा, तो उसके लिए हम सिस्टम क्लॉक का यूज किया जाता है, जो सेंडर और रिसीवर दोनों साइड पे यूज किया जाता है। तो सिंक्रोनस जो है ना, उसमें अपने को एक टर्म याद करनी है, केवल सिस्टम क्लॉक। ठीक है, एसिंक्रोनस में क्या होता है, स्टार्ट बिट होगी, एंड बिट होती है, और इनके बीच में गैप्स होता है, डेटा ब्लॉक्स। तो इसमें क्या होगा, स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट और गैप, ये इसके की पॉइंट्स हैं। इसका तो है, इसमें एक ही डायरेक्शन में होता है, हाफ डुप्लेक्स यानी एक साथ होगा पर
मतलब एक साथ नहीं होगा, दोनों सेंड कर सकते हैं फुल डुप्लेक्स में, एक साथ होता है। अब हम पढ़ फिर हमने नेक्स्ट है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बिट्स सेंड साइमल्टेनियसली, यानी कि एक बार में हम कितनी बिट सेंड कर रहे हैं उसके बेस पे हमारे पास दो तरह का था, सीरियल और पैरेलल। सीरियल में हम क्या था कि एक ही चैनल पर सारे बिट हम सेंड कर रहे थे, और पैरेलल में क्या था, हम जैसे 8 बिट भेजनी है तो हमारे पास 8 वायर थे, तो ये हो गया हमारा पैरेलल। तो आज हमने ट्रांसमिशन मोड पढ़ा, उसके एमसीक्यू किए, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर हम कल फिर से आएंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।